बहुत साधकों का ये प्रश्न रहता है कि जिस प्रकार हमें संसार में किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है, हम उसकी एक झलक देखने के लिए बहुत सा समय तक व्यतीत कर सकते हैं। वो हमसे बात कर ले, उसका हमें कोई सूचना मिल जाए आने की, तो उस व्यक्ति की धड़कनें तेज हो जाती, एक शरीर की मानसिक स्थिति बदल जाती है। आप समझें, संसार में जैसा जीवंत प्रेम होता है वैसा भगवान के साथ क्यों हमारा नहीं हो पाता। देखिए, ध्यान देकर सुनेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रश्न हो सकता है कि संसार में तो रूप देखकर प्रेम होता है, सामने किसी व्यक्ति का रूप देखा, अपने आप मोहित हो गए और फिर वो उसके अनुकूल ही सारी चेष्टाएं करता है जिससे उसे सुख मिले। इसी प्रकार आप ध्यान दें, हम भगवान से ही प्रेम करते हैं। जैसे उस व्यक्ति के मूल में ठाकुर जी ही हैं तभी आप प्रेम कर रहे हैं, नहीं तो उसके शरीर में अगर प्राण ना रहें और फिर आपसे कोई कहे कि अब ये तो वही शरीर है, आप प्रेम करिए, तो आप प्रेम नहीं करेंगे। आपके भीतर भय उत्पन्न हो सकता है। आप शरीर से नहीं, आप चेतना से ही प्रेम कर रहे हैं। भगवान से निश्चित वैसा ही प्रेम हो सकता है, क्योंकि भगवान इस पूरे ब्रह्मांड की वो महान चेतना है जिसके अंदर ही सभी चेतनाएं आती। ध्यान देकर आप सुनेंगे, ये समझाने के लिए है, नहीं तो एक ही चेतना है और इतने शरीर वही चेतना धारण किए हुए। अब बात है कि भगवान से ऐसा जीवंत प्रेम कैसे हो, क्योंकि व्यक्ति किसी भी संसार में किसी से प्रेम होता है तो हम उसे व्यक्ति समझते हैं, जीवंत समझते हैं, लेकिन भगवान को ऐसा हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि भगवान को सिर्फ हमने सुना है, उनकी कथा सुनी है और उनको हम सीमित रखते हैं, पूजा तक, माला जप तक, ध्यान धारणा तक। बाकी उनको उस व्यवहार में नहीं लाते हैं जिस व्यवहार में संसार में जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप देखेंगे आपका निरंतर चिंतन उसी के प्रति चलता रहेगा। बस ये नहीं हो पाता क्योंकि भगवान को आपने सीमित कर दिया सिर्फ पूजा गृह तक। आपने अपने व्यवहार में, आपने अपनी दिनचर्या में उनको शामिल ही नहीं किया। अगर ऐसा आप करने लग जाएं तो निश्चित ही आपको प्रेम होने लगेगा। आप खाते हुए उनका स्मरण करें कि वो भी हमारे साथ में पा रहे हैं, उनको भी खिलाना है। आप चाय पीते, आप टहलते हुए, आप घूमते फिरते, जैसे भी आपका जीवन हो, जैसा भी आपका जीवन हो, आप बाज़ार जाते हुए, आप अगर किसी वाहन पर जा रहे हैं तो आप अनुभव करें कि पास में वो हमारे बैठे हुए। ऐसे बार बार चिंतन भाव करने से हर व्यवहार में उनको आप शामिल करिए। किसी भी गृह कार्य में, कोई भी आपके यहाँ उत्सव हो, सबसे पहले आप ठाकुर जी को अपने हर व्यवहार में शामिल कीजिए। कोई भी नया कार्य करने जाएं, एक सखावत, कोई भी उनसे एक संबंध जोड़ लीजिए। निश्चित समझिए, संबंध बहुत आवश्यक है, क्योंकि संबंध नहीं होगा तो आपके भीतर भाव ही नहीं जगेंगे। आप संबंध जोड़कर अपनी दिनचर्या के हर एक कार्य में उनको शामिल कीजिए और उनका अधिक से अधिक आप नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप से आपका अंतःकरण पवित्र होगा। तो जो भी ये भाव आप करेंगे ये आपको जीवंत लगने लगेंगे। आप ध्यान देकर सुनेंगे, आपको वैसा ही ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा या जो भी आपके उपास्य देव हैं उनसे आपको प्रेम हो जाएगा, जैसा यहाँ संसार में किसी व्यक्ति से होता है। उसकी एक झलक पाने के लिए जिस प्रकार आप व्याकुल होते हैं, ऐसे ही भगवान के लिए आप व्याकुल होने लगेंगे। हम खुद उनसे दूरी बना के रखते हैं,
नहीं तो उनसे प्रेम करना बहुत सहज है। आप उनका भाव कहीं पर भी कर सकते हैं। भगवान नाम जपते हुए आप उनका भाव कर सकते हैं। जब उन्हीं का नाम जप रहे हैं उस समय तो उनका बहुत अच्छा भाव हो सकता है कि वो सामने बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार अगर आप निरंतर भाव करेंगे और बार बार उनकी कोई एक ऐसी छवि जिसको आप बार बार निहारते हो, ऐसा आपको अवश्य करना है। इससे बार बार स्मरण होगा। कोई भी वस्तु बिना उनको पवाए उनकी आपको चिंता रहनी चाहिए। आप इस बात पर ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब आप हर वस्तु अपने जो आपके उपास्य देव हैं उनको भाव करके पहले उनके लिए ही कोई भी सामान लाएं तो उनको ही सब सर्वप्रथम अपने हृदय में धारण करके फिर आप कोई भी नई चीज़ लाएं, सबसे पहले उनके निमित्त से ही आ रही है, ऐसा आपको भाव करना है। भले ही उनके कोई प्रयोग में ना हो, लेकिन आपको ये भाव रहना चाहिए कि हमारे प्रभु को ये अच्छा लगता है। उन्हें पहले निवेदित करना है, फिर आप अपने भोग में लाएं, तो आपके प्राण भी समर्पित होने लगेंगे। देखिए, संसार में जब हम किसी से भी प्रेम करते हैं तो अपनी सारी खुशियाँ, जो भी आपकी खुशी हैं, वो सब उसको समर्पित कर देते हैं और एक बहुत अच्छा बनने का उसके आगे प्रयास करते हैं। एक तरीके से कहें ढोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप अच्छा नहीं बनोगे तो वो आपसे प्रेम करेगा नहीं। जब आपकी कमी देख लेगा, आपके अंदर कोई बहुत बड़ी गलती देख लेगा, तो वो आपसे दूर होने लगेगा, सांसारिक व्यक्ति। लेकिन यहाँ भगवान से आपको ये नहीं करना है, ये ध्यान रखें। वहाँ बिल्कुल अपने मन की हर एक बात सखावत तरीके से, ये भी ध्यान रखना है, सब खोल खोल के उनसे कहनी है, बराबर कहनी है, जैसे एक मित्र से कही जाती है। मित्र के आगे जैसे या अपने प्रेमी के आगे जैसे कोई बात रखी जाती है जिससे हमारा सर का भार उतर जाता है, ऐसे ही उनके आगे रख देनी है। वहाँ आपको छिपाना कुछ नहीं है, श्रेष्ठता बिल्कुल नहीं दिखानी है। सब जितना भी कचरा जमा हुआ है सब उनके आगे आपको खोल खोल के रख देना है। बिल्कुल अपने नग्न मन से जाना है, बिल्कुल मन पर कोई आवरण नहीं होना चाहिए। जैसा मन है वैसा ही आपको समर्पित कर देना है। फिर आप देखेंगे उनकी तरफ से कृपा होने लगेगी। यही सबसे बड़ी दीवार होती है, ये ध्यान रखना। भगवान को जब तक आप सर्वशक्तिमान एक दूर बैठा हुआ ईश्वर अपनी धारणा में रखेंगे तो आदर तो हो सकता है, श्रद्धा भी बनी रहेगी, लेकिन प्रेम नहीं होगा। प्रेम होता है सिर्फ दो बातों से, अपनापन और अधिकार। अधिकार भी होता है प्रेम में। प्रेम में आप देखेंगे प्रेमी एक दूसरे पे अधिकार जताते हैं। अधिकार नहीं जताएंगे तो वहाँ प्रेम होगा ही नहीं, फिर सम्मान आ जाएगा। आपको प्रभु से लड़ना भी है, झगड़ना भी है, उनसे रूठ भी जाना है, हर प्रकार की सखावत तरीके से आपको उनसे व्यवहार करना है। आप निश्चित समझें, यही प्रेमी का लक्षण होता है। वो डरता नहीं है, भय नहीं खाता है। भय तभी तक है जब तक आप उनको एक धारणा, एक ध्यान की वस्तु बनाए हैं, एक ईश्वर सर्वशक्तिमान, तो फिर वहाँ प्रेम नहीं उपजेगा। संबंध जोड़ के अपनी दिनचर्या में प्रभु को आप शामिल कीजिए। हर छोटी से छोटी बात उनके आगे निवेदित कीजिए, बिल्कुल आपको हिचक नहीं करनी है। तो आप देखेंगे आप उन पर निर्भर रहने लगेंगे। उधर से कोई, जैसे संसार में जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो जैसे वो क्रिया के बदले प्रतिक्रिया कहता है, ऐसे ठाकुर जी नहीं करेंगे। वो संकेत के माध्यम से आपकी हर बात का जवाब देने लगेंगे। प्रारंभ में जब तक आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप इन्हीं आँखों से उनको देख सकें, और ऐसा भी होता है अगर हमारी बात पर आप विश्वास कर पाएँ, आप श्रद्धा करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, तो ठाकुर जी या जो भी आपके उपास्य देव हैं
वो आपकी इन्हीं इंद्रियों के आगे सुलभ हो जाते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं, इन्हीं इंद्रियों में वो शक्ति दे देते हैं कि वो इन्हीं इंद्रियों के दृश्य बन जाते हैं। इन्हीं कानों से आपको उनकी मधुर बोली सुनने को मिलेगी। इसके लिए अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें और भगवान से हृदय से जुड़ें, ये ध्यान रखना। प्रेम अगर उनसे करना है तो लेने की तो कोई भावना होती नहीं है, सब कुछ न्योछावर करने की भावना होती है। और संसार में भी अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या किया हो तो आप देखेंगे कि सर्वथा आप उसके अनुकूल रहते होंगे, अपनी खुशी नहीं देखते होंगे, उसकी खुशी में ही आप खुश होते हो। ये प्रेम की पहचान है। यही आपको मोड़ देना है भगवान की तरफ। अधिक से अधिक भजन भी करिए, नाम जब बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रेम मूल यह नाम है। अगर आप, हमने जो पद्धति बताई है महापुरुषों की दया से, उनकी कृपा से, इस विधि से जो भी साधक चलेगा तो निश्चित ही वो अपने उपास्य देव का अनुभव करने लगेगा, उसे प्रेम होने लगेगा, उनके लिए तड़पने लगेगा, बिकलने लगेगा, एकांत में रोने लगेगा। निश्चित आप समझें तो जितने भी साधक हैं सबका मूल भगवान नाम जप है। अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।